अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जो सवाल अब तक बीजेपी और कांग्रेस पूछ रही थी कि अगर शराब नीति बहुत अच्छी थी तो फिर इसे वापस क्यों लिया, विपक्ष के इस सवाल पर अब तक आम आदमी पार्टी सिर्फ गाल बजाती रही है। लेकिन जब यही सवाल अदालत ने पूछ लिया तो मनीष सिसोदिया बगलें झांकने लगे। जज को जब ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने मेरिट के आधार पर नहीं, पत्नी की सेहत के आधार पर एक बार फिर से जमानत की अर्जी दाखिल की है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बहुत अच्छी नीति है तो इसे आपने वापस क्यों लिया। इस पर एक ठोस जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में गड़बड़ी करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने कहा कि अगर ये दावा किया जा रहा है कि यह शराब नीति अच्छी थी तो इसे रद्द क्यों करना पड़ा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में सह आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने वकील से कहा कि इस सवाल का स्पष्ट जवाब दिया जाए। बता दें कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया के पास आबकारी समेत कई अन्य विभाग भी थे। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जज को बताया गया कि तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर जमानत के लिए याचिका दायर की है। सिसोदिया के वकील ने बताया कि जब उपराज्यपाल ने शराब वेंडर्स को गैर अनुरूप क्षेत्रों में खोलने नहीं दिया और इसकी वजह से नुकसान होने लगा, तब इस नीति को वापस लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले कि शराब नीति में इन वेंडर्स को उन स्थानों पर ऑपरेट करने की अनुमति दी गई थी जो पिछले 10 साल से उस स्थान पर थे। नई आबकारी नीति के तहत एक लाइसेंस के तहत 3 ही स्टोर प्रत्येक म्युनिसिपल वार्ड में खोलने की अनुमति दी गई है। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने हालांकि दावा किया कि ये शराब नीति इसलिए वापस ली गई क्योंकि इस नीति के तहत किए गए गलत कार्य उजागर हो गए थे। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका अदालत में पेंडिंग है। सिसोदिया के खिलाफ केस की जांच कर रहे CBI और ED के मुताबिक शराब नीति को बनाते वक्त गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों का पक्ष लिया गया। दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लाई थी, लेकिन सितंबर 2022 के अंत तक इस नीति को वापस लेना पड़ा। आबकारी नीति के तहत शहर को 32 जोन में बांटा गया था। इसके बाद 849 दुकानों के लिए ओपन टेंडर के जरिए लाइसेंस दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने सभी वार्ड्स में शराबबंदी के 2 वेंडर्स खोलने की अनुमति दी थी। इसमें वैसे अवैध कॉलोनियों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति भी शामिल है। अदालत में ED की तरफ से बताया गया कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर जमानत के लिए फिर से याचिका लगाई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।